अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम सर। बाकी लोगों का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नमीन वाले वो आ जाते हैं तो फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक है, तबीयत सही? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, ठीक हो? यस सर। सर खुशी की खबर है, क्या? मैं 22 तक कर दिया। क्या? 2022 तक 2 हाँ साल के कोर्सेज। हाँ, वो HSC की तरफ से आया है। हाँ, अब तो मैं भी क्लियर कर लूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इस सर साल दे रहे आपकी हो क्या? दुआओं का। जी इस साल दे रहे हो? नहीं सर, एडमिशन ही नहीं ले रहा कोई। अगर ले रहे तो दे भी देता मैं। नहीं, अभी तो कोई दे ले रहे ही हैं। नहीं रहा। अब तो खैर तुम अगले साल के दे सकते हो, 2021 के लिए। अब तो एडमिशन खुले हुए हैं, तो हाँ एडमिशन आप ले सकते हो। हाँ, अब जब वो एडमिशन वगैरह खोलेंगे हम्म, यूनिवर्सिटी वगैरह वाले तो फिर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। सर आपकी दुआओं का कमाल है, आपको आपका दिल था कि मैं पेपर दूं बीकॉम के। देखें अब मैं पेपर दूंगा। सही बात। सलमान, उसको बुलाओ, क्या कहते हैं, सहीम को मैसेज करो कि ब्रो आ जाओ, जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई, डिले हो जाएगा। जईम का पता नहीं है, कह रहा था शायद मैं ना लूं। और तैयब कहाँ है? समझ तैयब को करो। मैं तैयब का नंबर नहीं है मेरे पास। एक मिनट दहीम में के। देख रहा हूँ। चलें भाई, तैयब से पूछ लो वरना स्टार्ट करें। चलो, एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो आ जाएगा तो वो देख लेगा। स्टार्ट करें, आज कौन मैसेज सा नहीं देख रहा था, स्टार्ट कर रहे हैं आप। चलो ठीक है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन बी का आज का लास्ट टॉपिक होगा, और इस टॉपिक का नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन सॉल्व करने के दो तरीके कार होते हैं। एक होता है डायग्राम मेथड, जिसको ग्राफिकल मेथड बोला जाता है, और एक होता है मैथमेटिकल मेथड। तो आज की क्लास में हम जो है वो नॉर्मली मैथमेटिकल मेथड करवाते हैं। मैथमेटिकल मेथड का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, बल्कि इसकी पिक्चर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, या लिख दूं? लिख देता हूँ भाई, लिख देता हूँ। R इज इक्वल टू N सर लिख दें आज ही लिख दें। एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई। रिग्रेशन का ऊपर वाला फॉर्मूला सेम है, इस जैसा ही है, नीचे डिफरेंट है।
रूट ओपन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट ओपन n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन उठाते हैं, कोई क्वेश्चन टेनियर से उठा लेता हूँ, टेनियर मेरे पास मौजूद है। सवाल हम करते हैं भाई 2017 रेगुलर, 2017 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका पार्ट ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। पार्ट बी हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी इसका पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेटा ये जो डायग्राम आपके सामने लिखी हुई है, सॉरी डायग्राम बोल रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका दूसरा नाम होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कहीं पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन, या सिर्फ लिखा हुआ हो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है उसमें गिवन है राइस और दूसरी गिवन है हमारे पास क्वांटिटी। राइस में हमारे पास है 12, 15, 18, 25, 22, 18 एंड 30। क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है 65, 60, 50, 50 के बाद 41, 40, 56 एंड 45। देखिएगा बेटा ये आपके सामने मौजूद है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में दो चीजें होती हैं, दो वेरिएबल होते हैं। सलमान, वेरिएबल क्या होता है? सर याद नहीं आ रहा। ठीक है। फातिमा, वेरिएबल क्या होता है बेटे? सर अल्फाबेटिक XY। अच्छा, तो सिर्फ एक्स वाई ही वेरिएबल होते हैं? नहीं, कोई भी अल्फाबेटिक हो सकता है। मतलब सिंगल अल्फाबेट वेरिएबल होगा, ऐसे ही बोल रहे हो? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। एक सवाल है, ये मैंने क्या लिखा है स्क्रीन पर? टेम्परेचर। टेम्परेचर। क्या ये वेरिएबल है? नो सर, किसी नंबर के साथ कोई भी अल्फाबेटिक दिया हुआ अल्फाबेट दिया हुआ हो तो वो वेरिएबल होते हैं। भाई ये वेरिएबल है। सर कैसे? भाई वेरिएबल की डेफिनेशन होती है एनीथिंग दैट चेंजेस ओवर टाइम, जिसकी वैल्यू में डिफरेंस आए उसको वेरिएबल कहा जाता है। दिस इज वेरिएबल भाई। टेम्परेचर कभी एक जैसा नहीं रहता। मतलब आज 18 है, कल हो सकता है कि 18.5 हो, 18.2 हो। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? जी जी सही सर। सर। वेरिएबल चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है, वेरिएबल की ये डेफिनेशन होती है। अब हमने ना इसमें दो चीजें देखनी होती हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है y, और जो इंडिपेंडेंट होता है वो होता है x। इस क्वेश्चन में तो आपको x और y गिवन लिखा हुआ है, अगर नहीं होता तो फिर आपने जो है ना उस हिसाब से फिर देखना होता है। अब देखिएगा किस तरीके से, सोचो, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है? जी जी सर। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस अगर बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है? कोई फर्क आ रहा डिमांड कम हो, है? यानी कि चीज की डिमांड देती है। प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, ऐसे ही है? जी 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 सर। ठीक है, यानी कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में फर्क आ रहा है ना, जी जी जी। या क्वांटिटी डिमांड की वजह से प्राइस में फर्क आ रहा है? प्राइस प्राइस की की वजह वजह से, से। डिमांड की वजह से फर्क आ रहा है। तो बेटा प्राइस यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये जो है ना ठीक है। क्वांटिटी क्वांटिटी इस पे डिपेंडेंट है, दैट इज वाई प्राइस हमारा हो गया x, ये हो गया y। ये समझ में आ गया? ठीक है जी सर। ये मेन चीज थी। अब आप फॉर्मूले को देख के पूरा सॉल्व कर सकते हो। ये हमारे पास x है, ये y है, नेक्स्ट कॉलम बनेगा x और y का, ये फॉर्मूले में आ गया। उसके बाद x सिग्मा सिग्मा x इसका टोटल हो जाएगा, इसका टोटल सिग्मा y इसका टोटल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक कॉलम बनेगा, फिर एक वाई स्क्वायर का बनेगा। बाकी आप सॉल्व कर सकते हो, करो और फिर बताओ क्या आंसर है। कंफ्यूजन है फातिमा? फातिमा कंफ्यूजन है? नो सर। सलमान, नो सर। उसामा, नो सर, क्लियर है। इसको सॉल्व करो, बताओ कि क्या आता है आपका। जी सर।
सर सर हमारे जो फॉर्मूले के अंदर एन है उसको हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7, ये जितनी वैल्यूज है ना उतने जी वो एन होगा, यानी कि एन हमारा 7 ओके होगा। सही। सर हमारे पास आ रहा है 7 7 ब्रैकेट के अंदर 96903 हाँ माइनस और 140 और फिर उसके 375, हाँ ये ऊपर की वैल्यू है। ठीक है, और नीचे इसको अंडर मल्टीप्लाई के करके अंदर करो ना, इसको तो मल्टीप्लाई नहीं, करके मैं करो। पहले वैल्यू बता देता हूँ फिर उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना कि सही है या नहीं। बस सही है, आप करा दो, उसके बाद फिर देखते हैं। पापा सर हम 3026 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 91566676, तो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे? 3026 कहाँ से आ गया? 3026 अंडर रूट के अंदर है ना हमारे पास एक्स स्क्वायर, हाँ उसका आंसर आ रहा है 3026। भाई देखो, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, जी इन तमाम वैल्यूज, एक मिनट, इन तमाम वैल्यूज का स्क्वायर निकालो, वो आप लिख दोगे इस कॉलम में, एक्स स्क्वायर वाले कॉलम में, उसका जो टोटल होगा ना वो एक्स स्क्वायर जी कहलाया जाएगा। हम्म, ऐसा नहीं कि आप इसका जो टोटल आ रहा है उसको स्क्वायर कर दो, नहीं नहीं। जी
सर इसके अंदर हम जो एक्स स्क्वायर जिसका निकाला हमने वो उसकी नहीं लिखेंगे टोटल कर कर? नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ, देखो मैंने जो लिखा है ना इसके अंदर, वो जो एक्स स्क्वायर, एक्स का जो स्क्वायर है ना उसका जो टोटल आया उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है। जो एक्स स्क्वायर है ना हमारे पास हाँ वो उसको लिखा है मैंने, उसका जो आ रहा है एक्स स्क्वायर का टोटल जो आ रहा है वो 3026 आ रहा है। अच्छा, जी सही है। ये आया एक्स स्क्वायर, इसका जो टोटल होगा ना वो होगा, वो आप लिखोगे और यहाँ जो पर। जी जी मैं उसी को टोटल कर रहा हूँ, तो उसका आंसर स्क्वायर जो आ रहा है ना उसका तो वो आ रहा है 91566676। तो उसके अंदर हम कितनी डिजिट लिखेंगे? 9156। तुम ना पिक्चर भेजो, फिर मैं समझूंगा, मैं समझ में नहीं आ रही। सर पॉइंट में आंसर चलेगा? पॉइंट में आंसर आएगा, इसका आंसर मस्ट बी नॉट ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा आंसर इसका नहीं हो सकता। क्योंकि माइनस आया हुआ है ऊपर मेरा। सही है, कोई सर इशू मैंने नहीं। आपको picture भेजी है, चलो ठीक है उसामा, मैं देख लेता हूँ। आप देख इसका लो आंसर, मुझे इसका बताओ। आंसर क्या है अपना सलमान? सर कर रहा हूँ अभी। चलो ठीक है। अंडर रूट निकाल रहा हूँ। ठीक है, सर आपने देखा? नहीं मैंने देखा नहीं, देख रहा हूँ। सही है उसामा, सही पुट किया हुआ है, सॉल्व करो आगे। सर सर इसका माइनस 0.83। आ रहा है हमारे पास स्क्वायर जो माइनस 0.83 3026 आ रहा है भाई। उसका आ रहा है 91566676। अब इसके अंदर हम कितने डिजिट लिखेंगे? 9156 लिखें बस। पॉइंट के बाद 2। क्या तो सही। सर -0.83 आंसर आ रहा है मेरे भी। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये जो भी आंसर आया ना, इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं
ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप लोगों को निकालना आ गया। इसकी इंटरप्रिटेशन मैं कल क्लास में इंशाल्लाह करवा दूंगा। आज की क्लास में अगर कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करो। नो सर, अभी तक तो कोई नहीं है। ठीक है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन करना मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। यहाँ पर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफ़िज़ सर।